धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। प्रिया तो मेरा एक है, जाको ना कोई नाम। प्रिया करत सब में वही, वही कृष्ण वही राम। प्रिया करत सब में वही, वही कृष्ण वही राम। मैं उसमें, वो मुझ में, यह तन उसका था। आत्मा कहती है, आत्मा कहती है, कोई जीव ये कह नहीं सकता, क्योंकि आत्मा ही उस परमात्मा का बोध कर सकती है। जीव मतलब जड़। जब आत्मा में प्रवेश करता है जीव, तब चैतन्य से तादात्म्य होता है, परिचय होता है, और तब वो चेतना के रूप में इस तरह की वाणी निश्चित होती है, चाहे वो लेखनी के माध्यम से हो, चाहे वो वाणी के माध्यम से हो, क्योंकि बिना परिचय पाए आप कह नहीं सकते हो। ये किसका कहना है? आत्मा का कहना है। हे सखी मेरो कृष्ण नाही मेरो राम। प्रिया तो मेरा एक है, जाको ना कोई नाम। कृष्ण वही है, राम वही है, बुद्ध वही है, महावीर वही है, कमल वही है, निखिल वही है। जो भी कह लो, जितने भी स्वरूप आप देवी देवताओं को बनाते हो, सब वही एकमात्र है। पर सब में वही है, सब वही है। अब दोनों में अंतर क्या है? दोनों वही है, पर दोनों में अंतर है। एक में है और एक वही है। राम जब उसका परिचय पाए तो आप राम के स्वरूप को मान पाए, वरना राम जैसे स्वरूप लेकर के बहुत लोग इस सृष्टि पे आते हैं। आपका भी तो स्वरूप एक परमात्मा का स्वरूप ही है, पर आपको तो कोई राम नहीं खाता। आपका स्वरूप भी तो एक स्वरूप ही है, पर आपको तो कोई राधा नहीं खाता। आपका स्वरूप भी तो एक स्वरूप है, कोई आपको कृष्ण और वीरा नहीं खाता। आपका स्वरूप भी एक स्वरूप है, कोई आपको निखिल नहीं करता। आपका स्वरूप भी एक स्वरूप है, पर कोई आपको कमल नहीं करता। क्यों? स्वरूप तो उसी एक का है, उसके बिना तो आप हो नहीं, क्योंकि उसके बिना कुछ होता ही नहीं है। लेकिन स्वरूप होते हुए भी क्या एक अंतर हो जाता है, जिसे हम राम कहते हैं, जिसे हम कृष्ण कहते हैं, जिसे हम बुद्ध और महावीर कहते हैं। अब आपको यही जानना है, क्योंकि ये पूरी दुनिया आज सिर्फ स्वरूप में ही उलझ गई है। किसी धर्म संप्रदाय को देख लीजिए तो राम के नाम पे उलझा हुआ है। वो कहता है कि राम राम कहो, राम राम कहो तो तुम्हारा पार हो जाएगा। कोई कहता है कि राधे कृष्णा कहो, कोई कहता है कि हर पल मीठे मीठे कहो। पर क्या इन नामों को जपने से
मानोगे कि स्वरूप आए, एक स्वरूप में कृष्ण आए थे, एक स्वरूप में कमल कृष्ण आए थे, अंदर क्या है, कृष्ण आए थे, कमल आए हैं। ऐसे बहुत सारे नाम, क्योंकि परमात्मा किसी न किसी रूप में इस सृष्टि का संचालन करने के लिए अपने आप को भेजता ही है, आता ही है। आपके शब्दों में कहें तो भेजता भी है और उसके शब्दों में कहें तो आता भी है, दोनों चीजें हैं। तो एक आया था, एक आया है, पर कितने लोग उसे समझ पाए और कितने लोग इसे समझ पाए हैं। मैं आपका परिचय उस राम से कराना चाहती हूँ, उस कृष्ण से कराना चाहती हूँ, उस कमल से कराना चाहती हूँ जो उस स्वरूप के पार है। ये स्वरूप तो समाप्त हो जाने वाला है, आज है कल नहीं रहेगा, पर वो कुछ ऐसा है कि स्वरूप समाप्त हो जाने के बाद भी आपके साथ रहेगा। स्वरूप होते हुए भी ये कहीं भी रहेगा, लेकिन आपके साथ रहेगा, आपके हृदय में रहेगा। हर पल आप उसका महसूस कर पाओगे। मैं कहती हूँ कि राम प्रेम है, राम आनंद है, राम त्याग है, राम शील है, राम ऊर्जा है, राम अनुभूति है। ऐसी आप इन सारे शब्दों को जिस भी नाम के साथ जोड़ो वो राम है, वही कमल है। कमल कमल कहने से क्या होगा, आप जपते हो ओम परमतत्व निखिलेश्वराय पराक्रमलिभ्यो नमः, इस मंत्र को जपने से जब तक आपको जो आनंद स्वरूप, इसका मूल स्वरूप क्या है, इस परमात्मा का, मैं परमात्मा कहती हूँ क्योंकि इस परमात्मा का, इसलिए आपका परमात्मा राम हो सकता है, आपका परमात्मा कृष्ण हो सकता है, आपका परमात्मा देवी देवता जिस भी स्वरूप में आप मानते हो, आपका वो स्वरूप आपके लिए परमात्मा हो सकता है। मैं भी उन स्वरूपों को इनकार नहीं करती हूँ, क्योंकि वो सारे स्वरूप परमात्मा के स्वरूप है। पर मेरे लिए अगर मेरा कोई परमात्मा है तो मात्र मेरा एक गुरु ही मेरा परमात्मा है, क्योंकि मैंने इसी स्वरूप से अपने उस प्रभु की, मैंने इसी स्वरूप से प्रभु के उस सूक्ष्म स्वरूप को अपने आप में महसूस किया जो आनंद है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि उसका सच्चा स्वरूप आनंद है, उसका सच्चा स्वरूप प्रेम है। ये स्वरूप जो आपके सामने बैठा हुआ है, ये तो मात्र एक माध्यम है अपनी ओर खींचने का। और जितने भी साधु संत आज दुनिया में, चाहे वो कृष्ण का नाम लेके, चाहे वो राम का नाम लेकर के, या जिसका भी नाम लेकर के, अल्लाह ऐसा जिसका भी नाम लेकर के, और लोग प्रवचन के माध्यम से आपको अपनी वाणी के माध्यम से अपनी ओर खींच रहे हैं, या आपको समझाने और बताने की, प्रभु की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मात्र यही कि इस स्वरूप के माध्यम, वो स्वरूप है, ये स्वरूप खींच रहा है। ये स्वरूप ना हो तो आप यहाँ नहीं आओगे, तो स्वरूप माध्यम होगा, पर स्वरूप बढ़ता नहीं है। अब उसके पीछे क्या है, इसका मूल स्वरूप क्या है, इसका मूल स्वरूप आनंद है, इसका मूल स्वरूप प्रेम है, इसका मूल स्वरूप, तो आपको उस मूल स्वरूप में जाना है और उसी मूल स्वरूप को पाकर के आप पूर्ण हो सकते हो। उसके बिना आप अधूरे हैं, उसके बिना हम अधूरे हैं, उसके बिना पूरी दुनिया अधूरी। और अगर आप मानते हो कि आप अधूरे नहीं हो तो ये आपकी भूल है। अगर आप अधूरे नहीं होते तो आप राम राम बैठ करके नहीं करते। ये जो आपका कहना होता है, आपने एक जीवन का एक रूटीन बनाया हुआ है, आज सुबह उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, प्रभु का ध्यान करते हैं, क्यों करते हैं, उसी आनंद को पाने के लिए, क्योंकि आपके मस्तिष्क में कहीं ना कहीं ये तो बात है, वो अगर छूट जाएगा तो जीवन में कुछ भी नहीं है। तो पाने के लिए ही आप उसका नाम लेते हो, और उसे पाने के लिए नाम नहीं लेते हो। आप सोचते हो कि सुख सुविधा भोग वस्तु की चीजों से आपको आनंद मिल जाएगा, पर वो आनंद क्षणिक होता है। एक आनंद ऐसा भी होता है, अब देखो आनंद का स्वरूप कई है, सांसारिक रूप से जो बहुत बड़े, उनके पास बहुत धन वैभव है, तो अगर आपके पास नहीं, आप उनको देखते तो आप दुखी तो हुए ना, तो आपका आनंद तो छिन गया ना आपका आनंद। तो मैं आपको वो आनंद देना चाहती हूँ जो कोई छीन नहीं सकता है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं किसी पद पे नहीं, मेरे पास आपकी दृष्टि से मेरे पास कुछ नहीं है, आप मुझसे बहुत अमीर हो, मेरे पास कुछ नहीं है, धन वैभव या कुछ नहीं है, पर एक चीज है मेरे पास, मेरा प्रभु है जो परम धन है, और मैं बहुत अमीर हूँ, आप सबसे अमीर हूँ। इस बात में कह सकती हूँ कि मैं अमीर हूँ, क्योंकि मेरे प्रभु का जो एहसास मुझे मिलता है,
जब आप मुझसे गरीब हो और मैं आपसे अमीर हूँ, तो मैं ऐसी कुछ अमीर चाहती हूँ, आप कुछ ऐसी अमीर चाहती हूँ जो कोई छीन न सके, कोई भी न छीन सके। आप कहीं भी जाओ, किसी के भी बीच में जाओ, तो अपने आप को अमीर महसूस करो। उस चीज को क्यों मानते हो? तो किस चीज को लेकर के आप मान लेते हो कि इसके लिए तो बहुत अमीर है, इसके पास तो धन है, इसके पास तो दौलत है? क्या है? अरे जब सांस तुम्हारा नहीं है, जब प्राण तुम्हारा नहीं है, जब तन तुम्हारा, मन तुम्हारा कुछ भी ये सबसे करीब है। धन इसके बाद आएगा, यश इसके बाद आएगा, सब कुछ जो दिखता है इसके बाद आएगा, पर ये जो साथ में है ये भी आपका नहीं है, क्योंकि ये परमात्मा का घर है और जब वो चाहेगा इसमें से निकल जाएगा। तो फिर किस चीज को मानते हो? इसलिए परम अमीरी की तरफ बढ़ो। अब सभी से बस एक ही प्रार्थना है कि उस स्वरूप को जिसको उसने कहा तो उसका कोई नाम रूप नहीं, पिया तो मोरा एक है जिसका ना कोई नाम, क्रिया करत सब में वही, क्रिया करत सब में वही वही कृष्ण वही राम। अब देखो ये भी कहते हैं कि उसका नाम भी नहीं है और उसका नाम भी नहीं। एक आनंद स्वरूप में जब जाओगे, उसको महसूस करोगे, तो उसको कोई नाम नहीं दे पाओगे, उसका नाम भी नहीं, क्या नाम लोगे? तो बस इन शब्दों के साथ मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु द्वारा आप जो भी अमृत रूप में प्रवचन दिए जाएंगे, आप उन्हें सुने और सुनकर उसको करने की कोशिश करें। जन्म के पूर्व में एक गुरु आप सबके लिए मंगल कामना करता है कि जब आपका जन्म हो कभी भी तो शुभ हो, क्योंकि एक जन्म तो आपका हुआ ही है। कितना शुभ है आप जानते हैं। एक जन्म आपका है, कितना शुभ है आप जानते हैं। कितना मंगल है आपके जीवन में आप समझते हैं। कुछ एक दुख जीवन में, एक कसक, एक बेचैनी सी जीवन में कहीं किसी पल में कचोटती है। गुरु कह रहा है कि मंगल हो, गुरु चाहता है कि मंगल हो। गुरु कह रहा है कि शुभ हो जन्म तुम्हारा, गुरु चाहता भी है कि जन्म हो तुम्हारा। अरे ये कोई जन्म नहीं जो तुमने ले लिया है। दुख का नाम तो जन्म नहीं। दुखों से आक्रांत होकर पीड़ित, चिंतित, परेशान होना तो कोई जन्म नहीं। हमेशा अभावग्रस्त, दीनता, हीनता, मलिनता धारण किए हुए गतिशील होना तो कोई जन्म नहीं। हे, कब होगा तुम्हारा जन्म? हर पल तो बुलाता हूं मैं तुम्हें, हर पल तुम नहीं पुकारता हूं मैं तुम्हें। मैं मत लेना, कोई व्यक्ति ना लेना, मैं को मैं न लेना, कोई व्यक्ति ना लेना, कोई स्वरूप भी ना लेना। हर पल तो पुकारता हूं मैं तुम्हें। कोई एक ऐसी शक्ति जो शाश्वत है, जो हर पल तुम्हारी पुकार में है। तुम उसे नहीं चाहते जितना, उतना वो तुम्हें चाहता है, उससे ज्यादा कहीं पुकारता रहता हर पल। श्वास श्वास में रमता वो प्रभु मेरा। कब
बड़े हो गए। मतलब कब बड़े हो गए का मतलब है कि कब समझदार हो गए। माता ने जन्म दे दिया, अबोध थे तुम, एक संयोगिक क्रिया हुई माता पिता से, किसी समय विशेष में चाहे अनचाहे तुम्हारी घटना, तुम्हारी जिंदगी की जन्म तुम्हारे हाथ में नहीं था, जन्म ले लिया, चाहा भी नहीं और हो गया। कभी सोचा तुमने? तुमने सोचा नहीं था कि तुम्हारा जन्म हुआ। और जन्म का अर्थ तो होता है, वही जन्म जन्म कहा जाता है। जो सोच कर लिया जाए, जो जान कर लिया जाए, जो समझ कर लिया जाए, जो चेतना में लिया जाए। चेतना विहीन जीवन जैसे जीवन नहीं, वैसे चेतना विहीन अवस्था जन्म भी नहीं है। चेतना के बिना अगर जन्म हो गया तो दुख होगा, चेतना के साथ अगर जन्म हुआ तो सुख होगा। और तुम सब के जीवन में, जो नहीं सुन रहे हैं उनके भी, जो सुन रहे हैं उनके भी, सबके जीवन में दुख है। जिस जिस जन्म में दुख है, अभी जन्म हुआ नहीं है। मां ने तो देकर मुक्त किया कि जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया। तुम मलमूत्र भरे देह में तुम गतिशील थे, पता नहीं होता था कि कब तुम मल करते, कब तुम मूत्र करते। मां की गोदी में तुम बेहोश सुप्तावस्था में सोए पड़े रहते। कहीं वो मलमूत्र भरी देह में आज भी तुम गतिशील नहीं? बड़े हो गए मां की नजर में, अभी गुरु की नजर में बड़े ना हुए। जन्म ले लिए मां की नजर में, अभी गुरु की नजर में जन्म ना लिए। और जब तक किसी भी व्यक्ति का मलमूत्र भरे अवस्था में जन्म हुआ है, मां की गोदी में 5 वर्ष की अवस्था तक तुमने मलमूत्र किया, तुम्हें ज्ञान नहीं था इसलिए किया। उसकी नजर में तुम बड़े हो गए। एक गुरु कह रहा है कि बड़े हो जाओ। एक गुरु कह रहा है कि जन्म हो तुम्हारा शुभ हो, मंगल हो तुम्हारे जन्म में। कब होगा? जब तुम जन्म लोगे। तुम्हारा जन्म लेना भी बाकी है, इसलिए तो गुरु जन्म दिवस है। गुरु अपना जन्म इसीलिए मनाता है कि तुम्हारा भी जन्म हो। तुम्हारा जन्म शुभ हो, ऐसा कुछ शुभता का जन्म हो। तुम्हारा जन्म मंगल हो, ऐसा कुछ मंगल का, एक आह्लाद का, एक प्रफुल्लता का, एक आनंद का जन्म गुरु का जन्म है। आनंद, उसे ऐसे कह लो प्रफुल्लता। बहुत अच्छा है, प्रफुल्लित हो तुम सब। मैं आशीर्वाद देता हूं तुम सबको। गुरु दीक्षा के माध्यम से, चेतना दीक्षा के माध्यम से, गायत्री दीक्षा के माध्यम से, सरस्वती दीक्षा के माध्यम से, महालक्ष्मी दीक्षा के माध्यम से, अन्य अन्य प्रकार की दीक्षाओं के माध्यम से, गुरु दीक्षा के माध्यम से, गुरु प्राण धारण दीक्षा के माध्यम से, रक्त के एक एक कण स्थापन दीक्षा के माध्यम से, कितना नाम लूं तुम्हें समझाने के लिए। यूं तो तुम समझना चाहो तो मैं एक भी नाम ना लूं, तुम समझ जाओ। मैं देखूं तुम्हें और तुम पूरे हो जाओ। गुरु की जयकार नहीं कर सकते तुम। चलने दो प्रवाह उसकी, भीगो तुम। नयन तुम्हारे भीगेंगे जिस दिन उसकी याद में। गदगद हृदय होगा जिस दिन उसकी याद में। एक मछली की भांति तड़प, एक छटपटाहट होगी जब तुम में उसकी याद में।
तो दीक्षा समझा, दीक्षा समझना। बनिया की दुकान तो नहीं, गुरु कुछ पैसे फेंके और कुछ टॉफी खरीद के लाए, फिर गुरु की क्या जरूरत। तुम कहते हो किसी गुरु ने मुझे ठग लिया, तुम बनिया थे, बनिया ही मिलेगा। जो गुरु चाहता है उसे गुरु मिलता है। और गुरु का अर्थ सिर्फ गुरु है। गुरु का अर्थ सिर्फ गुरु है, जिसे देवी देवता भी समझने के लिए प्रयासरत हैं। गुरु का अर्थ सिर्फ गुरु है, जहां ब्रह्मा भी हर पल नमन करता है। हा? गुरु का अर्थ सिर्फ गुरु है, जिसे विष्णु हर पल जिसमें लीन रहता है, जिसके बल पर वो सृष्टि का संचालन करता है। किस किस तरीके से मैंने गुरु की परिभाषा तुम्हें इसलिए दी कि तुम गुरु को एकमात्र अपने जीवन में, अपने हृदय में स्थापित कर लो। जिस दिन ऐसा होगा, भगवान शिव कहते हैं, कल्याण हो जाएगा। तुम्हारे हृदय में क्या 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 अभी स्थापित किया है तुमने। ओढ़ा तो गुरु चादर है नाम का, रूप का भी तुमने गुरु बना लिया। पर मैं आज भी तड़प रहा हूं तुम्हारे लिए। इस जहां में कोई मेरा ना हुआ। राम आए तड़प के चले गए, कृष्ण आए तड़प के चले गए, बुद्ध महावीर भी भीख मांग के चले गए तुम्हारे सामने। तुम्हारे लिए भीख मांगने आते, तुम्हारे द्वार द्वार पर बुद्ध भिक्षा मांगता। क्या कमी थी बुद्ध को? पर तुम्हारे लिए वो द्वार द्वार पर आता था। और तुम द्वार के दरवाजे बंद किए, तुम अपने घरों में बैठे अंधकार में तुम्हारा जीवन तुम गतिशील करते। मर जाओगे एक दिन, मृत्यु की ओर बढ़ते तुम हर पल। एक श्वास मांगोगे उधार। तुम्हारा अपना कोई, तुम्हारी अपनी कोई पत्नी नहीं तुम्हें अपनी एक श्वास दे सकेगी। तुम पत्नी को पूजते, आरती उतारते, और तुम भी पति को परमेश्वर कहते। मरोगे जिस दिन ना, तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि तुम्हारी मौत होने वाली है। तुम्हें तो पता भी नहीं है कि तुम मरने वाले हो। इतने अबोध जड़ तुम, बस मानते हो कि एक दिन तो सबको जाना ही है। जाना चाहते हो? कोई एक हाथ उठा दे, ज्ञानी पुरुष, साधु, संत, महात्मा, कोई जाना चाहता है? सब चले जाते हैं। एक वो होते हैं जिनको पता होता है और जो सहर्ष स्वीकार करते हैं, मृत्यु आ मैं तेरे संग हूं। और एक वो होते हैं कि जो भागते, पूरे जीवन से भागते भागते अपने आप को दरवाजा बंद कर अपने घरों में बैठते। तुम्हारी भाषा में कहूं तो चूड़ी पहन करके, यानी पौरुष खत्म हो गया। चूड़ी का अर्थ होता है जो कमजोर हो। पुरुष जब कमजोर होता है तो चूड़ी पहन लेता है। माताएं बहनें चूड़ी पहनती हैं तो उसका अर्थ होता है जीवन का गीत, जीवन का संगीत, जीवन का प्रेम, जीवन का उल्लास, जीवन की खनखनाहट। ये इनके चूड़ी का अर्थ है। और जब तुम चूड़ी पहनते हो ना, तो तुम्हारी चूड़ी पहनने का, तुम्हारी इनकी चूड़ी तो फिर भी दिखाई देती है, पर तुम्हारी चूड़ी बिना पहने पहन के बैठ गए हो। कोई पौरुषत्व नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं, कोई प्रयास नहीं उसे पाने की जिसके बल पर तुम श्वास लेते हो। एक श्वास मांगोगे उधार, नहीं मिलेगा। एक तड़प होनी चाहिए उसके लिए। केवल वही शिष्य है इस दुनिया में, चाहे किसी भी गुरु से लिया हो, किसी भी नाम और रूप से नाम लिया हो, केवल वही शिष्य है जिसके हृदय में तड़प है, जिसके हृदय में छटपटाहट है, जिसके हृदय में एक बेचैनी है। और वो गुरु भी गुरु नहीं अगर अपने गुरु के लिए प्यार नहीं। अरे
तुम आंसू बहाते अगर तड़पते मेरे लिए, तो मैं भी आंसू बहाता तड़पते उसके लिए। हाँ? तुम पुकारते, तुम अपने प्रभु को, प्राण प्यारे अपने प्यारे को, तुम्हारा प्रभु भी पुकारता है अपने प्राण प्यारे प्यारे को। एक प्राण प्यारा है जो सबका है, जो किसी एक का नहीं, जो सब में बसता, जो सब में रमता, ऐसा मेरा गुरु है। राम कह लो, कृष्ण कह लो, बुद्ध, महावीर, ईसा, मूसा कह लो, नाम से क्या, जिस जिस में वो खिला, प्रफुल्लित हुआ, एक एक कली जिसकी खिल गई वो राम हुआ। प्रफुल्लित का अर्थ होता है, प्रफुल्लता का अर्थ होता है एक एक कली जिसकी खिल जाए। अंदर एक कली है, बिरलों का खिलता है। कली मुरझा जाती है, जन्म लेते हो तो एक कली में, एक कला में तुम्हारा जन्म होता है, और मृत्यु तुम्हारा एक कला में। कली खिली ही नहीं कि मुरझा गई। ये एक सामान्य साधारण जन्म है। जन्म इसलिए हुआ था कि तुम अपनी कली को खिलने दो। ऐसे सहस्रदल कमल हैं तुम्हारे इस शरीर में, है ना। नाद के रूप में तुम्हें अनुभव होता है, घंटे घड़ियाल के रूप में तुम्हें अनुभव होता है, नाना रूपों में सहस्रार में वो चैतन्य हो तुम्हारे अंदर नाद करता है, नित्य करता है। चाहत हो तब ना, चाहत तुम्हें तो कुछ प्रभु की नहीं पैसों की है, प्रेम की नहीं पैसों की है। चाहत तो प्रभु की रखो। तुम्हें क्या पता, क्या राम के पास पैसे नहीं थे? वो प्रभु को चाह प्रभु बन गया, क्या राम के पास पैसे नहीं हुए? अरे तो छोड़ो, कबीर को देखो, पैसे भी नहीं थे फिर भी कबीर कबीर हो गया। पैसे से कोई प्रभु नहीं होता, पैसे से आकलन उसका करना मत। प्रेम का आकलन पैसे से कभी नहीं होता। प्रेम की कोई कीमत नहीं, प्रेम का कोई मूल्य नहीं, बहुमूल्य है, प्रेम रत्न है। और इसी रत्न को मैं चाहता हूं कि तुम सब जन्म के पूर्व में ये रत्न होगा तभी जन्म होगा। जन्म के पूर्व में ये रत्न धारण करो, प्रेम का रत्न। प्रभु प्रकट होगा, प्रेम गुरु से होगा तभी प्रभु होगा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने। गोविंद ने कहा कि बलिहारी है उसकी। गुरु प्राप्त करना जरूरी है, प्रभु प्राप्त करना जरूरी नहीं। कई बार इस श्लोक को मैंने कई अर्थों में समझाया है, इस दोहे को। प्रभु जरूरी नहीं है, प्रभु प्राप्त भी नहीं कर सकते। प्रभु तो प्रसाद है, प्रभु तो प्रसाद है, बिना किए मिलता है। वेद का ऋषि कहता है, ओम न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे न के अमृत तत्व मानसु। वो जो अमृत तत्व है, वो जो अमृत है, वो तो प्रसाद है, वो किसी कर्म से नहीं मिलता। लो, साधु लगा, संत लगा, महात्मा, योगी, जन, नर नारायण सब लगे हैं उसे कर्म से प्राप्त करने में प्रयासरत। प्रभु तो प्रसाद। वेद का ऋषि कहता है प्रभु तो प्रसाद है, और प्रसाद बिना प्रयास के मिलता है, लेकिन गुरु के लिए प्रयास करना पड़ेगा। जब तक तुम गुरु को पाने के लिए प्रयास नहीं करोगे, मीन्स यूं मान लो कि जब तक तुम जिंदगी में दीक्षा नहीं धारण करोगे, और ये कोई दीक्षा है, दीक्षा धारण कर, चादर ओढ़ कर निर्मल निश्चल नहीं कर लेते अपने चादर को। अरे ये कोई चादर नहीं है, चादर तो तुम हो मेरे। ये तन चादर है तुम्हारा। मन को निश्चल करना है, मन को पवित्र करना है। गुरु मंत्र सशक्त माध्यम है,
एक तो दीक्षा प्राप्त करना है। जब तक तुम प्रयासरत नहीं होगे, किसी गुरु को जीवन में लेना जरूरी है। कब? अंतिम श्वास में। कब? जब तुम्हारा हाथ पांव काम नहीं आएगा तब। अगर चाहते हो कि तुम प्रसाद चाहते हो, वो प्रसाद नहीं जो कोई वस्तु का भोग पदार्थ है, उसे प्रसाद नहीं कहते। प्रसाद होता है प्रभु का। प्रभु से कम प्रसाद केवल वस्तु और पदार्थ है। कुछ गुरु जी कुछ फूल दे देते हैं हमारे झोली में। झोली फैलाकर तुमने कई बार मांगा होगा, गुरु ने एक फूल उठाकर तुम्हारे संतोष के लिए डाल दिया होगा। किसी गुरु ने फल डाल दिया होगा, किसी गुरु ने क्या क्या डाल दिया होगा, लेकिन तुम आज भी तो खाली हो। प्रसाद नहीं मिला। परमात्मा प्रसाद है, प्रभु प्रसाद है, लेकिन ये कब मिलेगा? जब गुरु दीक्षा धारण करोगे। अरे परमात्मा चाहिए ही क्यों? क्योंकि दुख मिटाना है। परमात्मा चाहिए ही क्यों? कि जीवन में आह्लाद प्राप्त करना है। परमात्मा चाहिए ही क्यों? क्योंकि जीवन में प्रफुल्लता लानी है। जीवन की कली को पुष्पित कर देना है, सुरभित कर देना, जीवन सुगंधपूर्ण बना देना, जीवन में एक शक्ति, एक क्षमता। मैं खुश नहीं तुमसे, तुम सबसे। तुम्हारे माँ बाप खुश हुए होंगे जब तुम्हारा जन्म हुआ होगा, उस समय ढोल बजाए होगा, तो रो रहे होंगे बैठ के कि ऐसे पुत्र पुत्री जन्म देकर भी तो कोई माता पिता अपने पुत्र पुत्रियों से संतुष्ट नहीं। छी, एक चिंतन दे रहा हूं मैं तुम्हें। गुरु कुमार शिशकुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट। गुरु का अर्थ भी यही है, तुम्हें जगाए, तुम्हें होश मिलाए, इन किन प्रकार तुम्हें जागृत करके चेतना की अवस्था में लाए। और जब तुम चेतना की अवस्था में आओगे तो तब तुम मुझे प्रेम करोगे। जड़ मुझे प्रेम नहीं कर सकता, ये जीव मुझे प्रेम नहीं कर सकता। जीव धोखेबाज होता है, और जीव को जब धोखा मिलता है, अपने ही धोखे देते देते वो धोखा खाता है। जब कोई जीव कभी कहता है किसी ने उसे धोखा दिया, तो जान लेना कि उस जीव ने बड़ा धोखा दिया था। अंधकार में चलोगे तो गिर तो पड़ोगे ना, ठोकर तो लगेगी ना। एक ज्योति जलाओ जी, एक ज्योति जलाओ उस अंधकार में, लड़ो मत उस अंधकार से। एक ज्योति जलाओ गुरु की, एक ज्योति जलाओ प्रभु की, एक ज्योति जलाओ अपने हृदय में। और वो भी ज्योति ज्योति नहीं है कि किसी दिए को जला लिया, किसी लालटेन को जला लिया, किसी बल्ब को जला लिया। तुम्हारे अंतस में एक ज्योति चले। बाहर का अंधकार फिर भी मिट जाएगा, क्या फायदा अगर भीतर का अंधकार ना मिटा। कितना भी मिटा दो तुम, कितना भी प्रकाश कर दो तुम बाहर, भीतर तो अंधियारा छाया हुआ है। बहुत कष्ट है। मैं भी दुखी हूं तुम्हारे लिए। माता पिता संतुष्ट नहीं है तो गुरु तो बिल्कुल नहीं संतुष्ट है, लेकिन हो सकता है गुरु मिला है ऐसा तुम्हारे जीवन में घोष कर रहा है कि माता पिता ही नहीं, गुरु को भी तुम संतुष्ट कर सकते हो। गुरु की कोई अतृप्ति उसकी अपनी नहीं है, गुरु का कोई दुख उसका अपना नहीं। तुम्हारी हर अतृप्ति उसकी अतृप्ति है, तुम्हारा हर दुख उसका दुख है, इसलिए गुरु दुखी है। जब जब भी तुम दुखी होते हो, परेशान पीड़ित होते हो, चिंतित होते हो, तब तब दुखी उसी पल तुम में ही बैठा वो सांसें नहीं ले पाता। कब प्रफुल्लित होगे तुम? एक दिन मैंने उनसे कहा कि मिलना है मुझे, एक दिन मैंने उनसे कहा कि मिलना है मुझे, तो उन्होंने कहा कि प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी। यूं तो प्राण जाएंगे ही जाएंगे। उषा कहती है कि प्राण चले जाएंगे, क्या गम है उषा, प्रभात हो जाएगा,
नाम और रूप तेरा खिल जाएगा। नाम भी यूं तो उषा है। क्या कमी है उसको कि तड़प रही? अभी आपने देखा क्या कमी है? जो आप चाहते हो, जिसके लिए दर दर भटकते हो, भीख मांगते हो, प्रभु ने सब दिया है उसको। चले जाओ उसके घर देख लो, अपरंपार संपदा गजी हुई है, कोई कमी नहीं। फिर भी एक पुकार है, एक प्यास है, कुछ एक कमी है। क्या चाहती है उषा? नाम भी है उषा, वो सब मिला हुआ है उसको। नाम भी है उषा, पर उषा नहीं हुआ। एक पहली पहली किरण उसने खबर दे दी है कि मुझे प्रकीर्णित हो जाना है प्रभु, मुझे फैल जाना है प्रभु। प्राण चले जाएंगे प्रभु, जाने दो। प्राण कहीं नहीं जाता, प्राण तो व्यापक है उषा। लगे जबकि ये प्राण चले जाए तो चले जाने देना। देखना तुम्हें, है ना, राम के प्राण चले गए, कृष्ण के प्राण चले गए, राधा मीरा के प्राण चले गए, लेकिन आज भी वो प्राण प्राण है। अरे तुम्हारे दादाजी के प्राण चले गए, पता ही नहीं। तुम्हारे दादा मर गए, कौन याद करता है उनको? तुम भी 24 घंटे में एक बार भी नहीं याद करते। अरे याद करने लायक होंगे तब ना। प्राण जो व्यापक करेगा, प्राण जिसका रोम रोम में संचरित होगा, प्राण जिसका कण कण में व्याप्त हो जाएगा, प्राण जिसका इसी शरीर में रहते हुए, वही राम होता है। इसलिए जिन जिन लोगों का प्राण व्यापक हुआ इसी शरीर में, उन्हीं लोगों को गाया गया, उन्हीं के गीत गाए गए। तुम्हारा तो गीत भी, तुम्हारे लिए भी गीत गाया गया था। जब तुमने जन्म लिया था तो बस कुछ क्षण के लिए 12 दिन गीत हुआ था, उसके बाद माई बाप तो आज तक रो रहे हैं। एक गीत तुम्हारे जीवन में तब गाया जाएगा जब गुरु आएगा। तुमसे कम बुद्धिमान नहीं था। अभी मैं कह रहा था कि गांव में मुझे लोग मानते थे, जाना माना था। आज भी मैं गांव में जाता हूं, अपने गांव में तो बहुत प्यार मुझे मिलता है। मेरे शत्रु भी मुझे प्यार करते हैं। उनका भी एक आन, एक मान, एक शान बनता है कि मेरे गांव का है। लेकिन मेरी मान, मेरी आन, मेरा शान तो तब है जब तुम मुझे उपलब्ध हो जाओगे, मुझ आनंद को। जब तुम कभी किसी समय विशेष में कभी दुखी ना होना तो समझ लेना कि मुझे उपलब्ध हो गए। हाँ, मैं दुखी था, परेशान था, चिंतित था, पढ़ा लिखा बुद्धिमान था, हनुमान जी का भक्त था, और मुझसे ज्यादा भक्ति करते नहीं तुम। भक्ति करने के लिए जब मैंने भक्ति की तो मेरे पिताजी कहते थे कि क्या कर रहे थे, इतने समय कहां थे? तुमने कहा वो हनुमान जी है ना, बगीचे में वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। इतना समय लगता है? तुमने कहा 100 बार पाठ कर रहा था। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। 100 बार पाठ करने से, जो हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है, समस्त बंधनों से छूट जाता है। जन्म और मृत्यु एक बंधन है जिससे बहुत दुख होता है, उससे भी छूट जाता है। महासुख यानी आनंद, यानी प्रफुल्लता को उपलब्ध होता है। हनुमान चालीसा में ऐसा लिखा है। पता नहीं तुम 100 बार पढ़े होगे या नहीं, लेकिन मैं प्रमाण हूं कि 100 बार पढ़ करके भी दुखी था। 100 बार पढ़ के भी अगर प्रयोगात्मक गुरु प्रमाणिक तथ्य तुम्हें देता हूं और तुम्हें विश्वास न हो तो तुम 100 बार पढ़ लो, 1 महीने पढ़ लो,
मैं कह रहा हूं कि बड़े हो जाओ, बड़े हो गए हो, माता पिता की नजर में बड़े हुए, अब मेरी नजर में बड़े हो जाओ, तब समझ में आएगा, तब हनुमान चालीसा भी समझ पाओगे। मेरे पिताजी ने कहा कि हनुमान चालीसा में 2 मूल मंत्र है, चौपाई है। उन्होंने बताया, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। ये हमारे पिताजी ने मुझे संकेत किया, मैं उन्हें गुरु मानता हूं इस अर्थों में कि मैंने 100 बार पाठ किया हनुमान चालीसा का, अनुभव में आया कि कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी। दुखी था, दुखी था, दुखी ही रहा। स्थितियां परिस्थितियां जो आती थी आती रही और मैं उससे प्रभावित होता रहा। मेरी दृष्टि नहीं बदली, मेरी दृष्टि अच्छी नहीं थी, तुम्हारी दृष्टि अच्छी नहीं है। एक सामान्य आदमी की दृष्टि चौराहे की दृष्टि होती है। एक चौराहे पर आदमी खड़ा होता है, भीड़ जाती रहती है, गिद्ध की तरह भीड़ पर नजर रहती है। क्या देख सकते हो तुम? क्या देख सकते हो? वस्त्र देख सकते हो, वाह कितना सुंदर, क्या पहनी है, आहा, दृष्टि ही तो है। अरे इस दृष्टि से प्रभु की परिकल्पना नहीं कर सकते, इस दृष्टि से प्रसाद प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसी दृष्टि से प्रभु तो छोड़ो, गुरु नहीं मिलता। हाँ, उम्र कोई माने नहीं रखता। कोई 10 साल का है कि 50 साल का कि 80 साल का। हमारे गुरुजी कहते थे कि कौन कहता है बुढ़े इश्क नहीं करते, इश्क करते हैं पर बदनाम नहीं होते। हाँ? ये सामान्य दृष्टि है। साधारण आदमी कभी पतित नहीं होता। एक ऊंचे आदमी को जो ऊंचाई पर चढ़ने की कोशिश करता है वो गिरता है। तो वो जो साधारण आदमी होता है, देखो देखो गिर गया। एक योगी, एक यति, एक सन्यासी, एक त्यागी, एक साधु, एक साधक, एक संत, एक महात्मा, इनको गिरते देखा है, क्योंकि ये चढ़ने की कोशिश करते हैं। और तुम तो ऐसे हो कि जो कभी चढ़ने की कोशिश ही नहीं किए। क्यों? क्योंकि पड़ोसी कहेगा कि देखो गिर गया। पड़ोसी कहेगा कि देखो गिर गया, हंसेगा तुम पर। तुम इसीलिए चलते नहीं गुरु पद पर कि पड़ोसी क्या कहेगा, देखो देखो इसने गुरु दीक्षा धारण कर लिया, माई बाप क्या कहेंगे, भाई बहन क्या कहेंगे। तुम जब भी सतपथ पर चलते हो, जब भी तुम शुभ पथ पर चलते हो, जब भी मंगल पथ पर, गुरु पद पर आरूढ़ होने की सोचते हो, तो 1000 प्रश्न तुम्हारे ही चित्त में जन्म लेता है। कहीं पिता कारण होता है, कहीं मां, कहीं पति, कहीं पत्नी, कहीं पुत्र, कहीं परिवार, और कहीं पड़ोसी भी, समाज भी। समाज के लोग हंसेंगे, क्या कहेंगे, दीक्षा ले लिए, अभी समय था, अभी कोई उम्र है, ये दीक्षा लेने की उम्र है, अभी तो बस इसी में चौपट हुई जिंदगी। और उपनिषद का ऋषि कहता है, मां गृध, गिद्ध की तरह मत बनो, विचार करो। उपनिषद का ऋषि कहता है, विचार करो, यह किसका है, तुम कौन हो, कहां से आए हो, कहां जाओगे। गिद्ध का अर्थ गिद्ध नहीं, आकाश की ऊंचाइयां छूता हुआ गिद्ध, आकाश की ऊंचाइयों में उड़ता हुआ गिद्ध, उसकी दृष्टि कहां रहती है, बताएगा कोई? हमेशा पृथ्वी पर देखता रहता है। गिद्ध की परिभाषा है, जो उड़ता तो आकाश में पर देखता है एकदम नीचे है, जो ऊंचाई पर उड़ता है और नीचाई को ही झांकता रहता है। कि कहां फंसे और झपट्टा मारे और भोजन प्राप्त कर ले। ऋषि कहता, तुम गिद्ध तो नहीं, जब गिद्ध नहीं हो तो गिद्ध क्यों बन गए। कोशिश तो करो कुछ एक पल निश्चल होने के लिए,
कोशिश तो करो कुछ एक पल प्रेम के लिए, कोशिश तो करो कुछ एक पल गुरु के लिए। भरोसा मत करना समय पर कि समय अब तुम्हारा साथ देगा, समय आएगा कि तुम गुरु बनाओगे। कल तुम्हारी छुट्टी होने वाली है, हो जाएगी। अरे कल में क्या फर्क है, कल हो चाहे और किसी कल में हो, पर छुट्टी तो हो जाएगी। और मैं तुम्हारा गुरु हूं, जन्म देना चाहता हूं तुम्हें कि कभी तुम्हारी छुट्टी ही ना हो। ऐसा कुछ जन्म दे देना चाहता हूं मैं कि जैसे राम नहीं छूट पाए हजारों वर्षों के काल के बाद भी, कृष्ण को तुम याद करते, कृष्ण नहीं जा पाए तुम्हारे दिलो दिमाग से। साधु संत महात्मा जिसमें रमण करते। मैं तुम्हें कोई साधु नहीं बनाना चाहता, मैं तुम्हें कोई महात्मा भी नहीं बनाना चाहता, मैं तुम्हें कोई परमात्मा भी बनाना नहीं चाहता। मैं तो तुम्हें वो बना देना चाहता हूं जिसे सभी बनकर परमात्मा हो गए, जिसे सभी बनकर भगवान हो गए। मैं तुम्हें वहां पहुंचा देना चाहता हूं जहां से तुम हो। अगर ले ही लिया है गुरु दीक्षा तो खो दो, अर्चना करो कुछ। अब पूजा तो बहुत कर लिया तुमने, थोड़ी अर्चना तो करो। अर्चना होती है अपने आप को खोने की क्रिया। पाने ना जाओ गुरु के पास। अब अगर दीक्षा ले ली है तो अपने आप को खोने चले जाओ, कुछ अर्चना कर लो थोड़े समय, तुम्हारा जीवन प्रफुल्लित होगा। मुझे का एहसास करो। जब जब तुम अपना मैं हटाओगे, गदगद हृदय से मैं हटता है। रह नहीं पाओ तो मैं हटता है, जी न पाओ उसके बिना। कुछ एक 24 घंटे में ऐसे क्षण आ जाए तुम्हारी जिंदगी में कि अश्रुपूरित नेत्र हो, अश्रुपूरित नेत्र हो और रुद्ध कंठ हो, कहना चाहो कह ना पाओ। छलछलाते आंसू आंखों से, कपोलों पर लुढ़कते आंसू हो। कोई कमी नहीं, कोई चाहत नहीं, बस वही एक चाहत है उसकी कि जब से जन्म लिया हूं तब से मुझ में हो, जब से जन्म लिया हूं तब से मुझ में हो। दुनिया दिखा दी तुमने, खुद से वंचित रखा। कुछ एक भाव ऐसा देना है तुम्हें। आंसू गिर रहा है, भाव चल रहे हैं, कंठ अवरुद्ध है, कहना चाहोगे उसे प्रभु, कह ना पाओगे। कभी ऐसे क्षण आ जाए तुम्हारी जिंदगी में, इसलिए मैं दीक्षा देता हूं। जैसे मेरा हाथ रुका है वैसे तुम भी तो रुक जाओ। एक आसन पर बुद्ध बैठते थे, एक आसन पर बुद्ध सोते थे। आनंद पूछते थे कि प्रभु आप एक आसन पे ही सोए रहते हो, करवट भी नहीं बदलते, आप सोते कब हो? थोड़ा तो सो लिया करो। एक आसन पर सोने का अर्थ कि आदमी सोता ही नहीं, जाग गया है। कुछ एक कलर पहन के आओ, कुछ एक कलर पहन के आओ। बहुत बढ़ गए हो तुम, बहुत कलर में उलझ गए तुम। गुरु के सम्मुख बैठे तो एक आसन में बैठो, चकोर की बात कहने के बाद सजग हुए तो क्या दीक्षा लिए? हिलो ही मत, निहारते जाओ, देखते ही जाओ। यूं तो देख ना पाओगे, लेकिन देखने की कोशिश तो ना छोड़ो। उसे कोई नहीं देख पाया। रूस
इस पूरे विश्व में रूस एक ऐसा देश है जो नास्तिक है, एकमात्र नास्तिक, जो ईश्वर को नहीं मानता। फिर भी रूस तो है कि नहीं है? है कि नहीं? रूस में भी व्यक्ति हैं, तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, संपन्न हैं। तुम तो ईश्वर को मानते हो, फिर तुम क्यों गरीब? इसलिए कि ईश्वर को जाने नहीं। इन्होंने कहा अमीरी कुछ ऐसी दे दे प्रभु कि अमीर भी शर्मा जाए। अमीरी कुछ ऐसी दे दे प्रभु कि अमीर भी भीख मांगे। प्रसेनजीत राजा है, बुद्ध के सामने भिक्षा मांगने गया है कि बुद्ध मुझे ध्यान दे दे, संपत्ति ले ले, ये धन दौलत ले ले, सब कुछ मेरा ले ले, लेकिन बुद्ध ध्यान दे दे। कितना मूल्यवान ध्यान होगा। बुद्ध ने कहा ये तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि ये खरीदने की कोई वस्तु तो नहीं। प्रसेनजीत, इसे खरीदा तो नहीं जा सकता। यानी इस धरा के सारे वैभव, धन दौलत, सब कुछ तुम अगर गुरु चरणों में भी न्यौछावर कर दो तो तुम प्राप्त नहीं कर सकते। न कर्मणा, किसी भी प्रकार का यत्न कर लो, पूजा पाठ साधना उपासना कर लो, कभी भी वह उपलब्ध नहीं हो सकता। प्रसाद, और मैं तुम सबको प्रसाद देना चाहता हूं। गुरु तो हूं, गुरु होने का अर्थ जो प्रसाद बांट दे, दिखाई न दे और मिल जाए। गुरु देते हुए दिखे ना, शिष्य लेते हुए दिखे ना, किसी को भी इस जहां में मैंने इन्हें दिया इन्होंने पाया किसी ने नहीं देखा। ये तो गुरु जानता है, शिष्य जानता है। और गुरु शिष्य का अर्थ भी यही होता, गुरु शिष्य का भी अर्थ यही है। देता है दिखाई नहीं देता, लेता है दिखाई नहीं देता। बस दोनों के बीच में कुछ एक आनंद, कुछ एक परमानंद, कुछ एक प्रफुल्लता घटित होता है। उपनिषदों में भी यही बात कही गई है। सारे उपनिषदों के निचोड़ मैं तुम्हें बता रहा हूं कि कोई ईश्वर नहीं होता का अर्थ यह नहीं है कि ईश्वर नहीं होता। कोई ईश्वर नहीं होता, ईश्वर है ही नहीं। आज तक किसी ने देखा नहीं, कोई देख सकता नहीं। कोई देख सकता है क्या उसे? लेकिन जब गुरु शिष्य में प्रेम घटता है ना, जब कोई प्रेमी शिष्य कोई प्रेमी गुरु से मिलता है ना, तो उन दोनों के द्वय में कुछ घटता है। वो जो कुछ घटता है उसे ज्योति कह लो, वो जो कुछ घटता है उसे प्रकाश कह लो, वो जो कुछ घटता है उसे आनंद कह लो, वो जो कुछ घटता है उसे प्राण कह लो, वो जो कुछ घटता है उसे प्रभु कह लो। नाम चाहे जो दे दो, लेकिन तुम उसे समझ ना पाओगे। क्योंकि तो मैं तो कह रहा हूं कि हाँ मैं प्रभु हूं, मैं प्राण हूं, मैं प्रभु हूं, मैं परमात्मा हूं। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ। राम कह गए मैं राम हूं, कृष्ण कह गए मैं कृष्ण हूं, माम एकम शरणम ब्रज अर्जुन। तुम भी कहीं अर्जुन तो नहीं? मूढ़ और जड़ बंधनों में मोह से ग्रस्त कांपता हुआ अर्जुन तो नहीं? जड़ जीव तो नहीं? जड़ जीव इसलिए कि कृष्ण परमात्मा है, कृष्ण उपलब्ध है, आनंद है, कृष्ण के साथ रहता हुआ, कृष्ण का मित्र है। मित्र है और चूक गया, मित्र है उसी के साथ चलता फिरता खाता पीता बैठता, मित्र ही समझता रहा, नहीं समझ पाया कृष्ण को। बड़ी मेहनत करनी पड़ी, एक गुरु को बहुत मेहनत करनी पड़ती है अगर जड़ शिष्य मिल जाता है। चेतन शिष्य की जरूरत है मुझे। चेतन शिष्य वही जो अपने गुरु को सिर्फ प्रेम करे, कभी गुरु से लेने ना आए, गुरु से मिलने आए। जब शिष्य चलता है गुरु द्वार पर सिर्फ इसलिए कि मिलना है, देख लेना है, एक बार जी भर के निहार लेना है, तो ऐसे ही शिष्य को बस इलाहाबाद में पढ़ाई करता था। जब इच्छा होती थी दिल्ली जाना है, मुझे उनको देखने की इच्छा होती थी। उस समय वो सशरीर थे, तो मुझे देखने की इच्छा होती थी, तो मैं एक कपड़ा बैग में डालता और चल देता।
आपको पता नहीं होगा कि कोई साधन सुविधा मेरे पास उपलब्ध नहीं था, यानी जाने के लिए भाड़ा तक नहीं था। पर मैं इलाहाबाद से दिल्ली जाता और दिल्ली से इलाहाबाद आता था। घर से इतने पैसे मुझे नहीं मिलते थे कि मैं ऐसे कम से कम साधना में खर्च करूं, गुरु के लिए खर्च करूं, और पैसे भी बड़ी कठिनाई से मिलते थे। आज तो मुझे पैसे की चिंता ही नहीं है। जब चाहता था तब तो मिला न था, अब मिला तो कोई चाहत नहीं है। पैसे के बारे में ये परिभाषा दी, जब चाहता था तो मिला न था, अब तो इसकी कोई चाहत नहीं। अब वो मुझे चाहती है क्योंकि मैंने उसे चाहा। अब वो मुझे चाहती है क्योंकि मैंने उसे चाहा। मैंने जब तक उसे चाहा वो ना मिला, चाहा मैंने उसे तो मेरा वरण कर गई वो। तुम सब क्यों चाहते हो ये सब? नहीं चाहोगे तब भी मिलेगा। कम से कम एक बार तो 24 घंटे में प्रेम का क्षण जिया करो। एक बार जीवन तो जियो। निस्सार कोई रस नहीं तुम्हारे जीवन में, हर पल तुम चिंतित, परेशान, दुखी। तुम्हारे अंदर विराजमान प्रभु तुम्हारे लिए तड़पता, हर पल चाहता तुम्हें। एक पल भी तुम नहीं देते उसे। मैं तो माध्यम हूं तुम्हारा, उसका एहसास कराने का। कमल स्वरूप में खिला वो सिर्फ इसीलिए कि उसका एहसास तो करो। क्या कलयुग की रट लगाए कि ऐसा कोई, ये कोई युग है, इस युग में कुछ होता नहीं, परमात्मा मिलता नहीं। कल युग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। अगर तुम विश्वास करो तो इसके समान कोई युग नहीं, अगर तुम विश्वास करो तो इसके जैसा कोई गुरु भी नहीं। जड़ बुद्धि होगे तो सुनोगे तो समझोगे यही कि ये तो अपनी प्रशंसा कर रहा है, ये तो अपने को गुरु बता रहा है। ये जड़ बुद्धि सोचता है। ध्यान से सुनना, इसके जैसा कोई गुरु नहीं। कोई बोल रहा है, इसके जैसा कोई गुरु नहीं। तुम मत सुनना, उसको सुनने देना। इसके जैसा कोई गुरु नहीं। गुरु जैसा कोई गुरु नहीं होता। गुरु सिर्फ ही गुरु होता है, उसके जैसा कभी कोई होता नहीं है, और गुरु के सिवा कुछ होता नहीं। जब वो जागृत होता है तो वो यही कहता है, आजा तू मेरी शरण आजा, मामेकम शरणम रज। हनुमान चालीसा में ना रुकना, समझ लेना उसे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। ऐसी कृपा करना हे हनुमान जी, ऐसी कृपा करना जैसी कृपा गुरु करता है। इसका संकेत गोस्वामी जी करते हैं कि गुरु कृपा जैसा करता है वैसा कोई कृपा नहीं कर सकता। अगर गुरु जैसी कोई कृपा नहीं कर सकता तो गुरु क्यों नहीं? जीवित गुरु की जरूरत है, चेतन गुरु की जरूरत है, चैतन्य गुरु की जरूरत है, प्रेममय गुरु की जरूरत है, परमात्मा गुरु की जरूरत है, आनंद प्रदाता गुरु की जरूरत है, प्रफुल्लता देता गुरु की जरूरत है, तुम्हारे जीवन के सार को बताता ऐसे गुरु की जरूरत है। और मैं हूं, मैं तुम्हें दे सकता हूं। और जो जहां तक है जी, यहां पे बहुत लोग, बहुत प्रकार से लोग बैठे हुए, उसका एहसास भी वहां तक है। हमारे पास भूता भी संगे, प्रेता भी संगे, देवा भी संगे। भूत प्रेत भी हमारे शिष्य हैं, देवता भी हमारे शिष्य हैं, और तुम भी हमारे शिष्य हो।
शिवत हूं मैं तुम्हारा आनंद स्वरूप, गुरु हूं मैं तुम्हारा, श्वास श्वास में रमता मैं तुम्हारे, अरे हृदय में धड़कता गुरु हूं मैं तुम्हारा। एक धड़कन मांगोगे, चाहोगे, कोई डॉक्टर धड़कन नहीं दे सकता। और तुम इतने जड़ हो कि सोचते नहीं, सबके बारे में सोचते हो, पत्नी के बारे में, पति के बारे में, पुत्र के बारे में, परिवार के बारे में, समाज के बारे में, अपने बारे में तुम कभी नहीं सोचते कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, कहां चले जाओगे। तुम्हारी ये श्वास जो बाहर भीतर हो रही है, कौन है? उसी का सहारा तो लो, श्वास का सहारा लो। सारे साथी साथ छोड़ जाएंगे, एक श्वास ही साथी है रे प्यारे। हाँ, कब आओगे होश में बताओ रे? सारे साथी साथ छोड़ जाएंगे, श्वास ही एक साथी। लोग प्राणायाम करते हैं, श्वास का सहारा लेकर प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम प्राण का आयाम है, प्राण को आयामित कर देना। गुरु से प्रेम हो जाए, प्राणायाम अपने आप होने लगता है। इनकी गति श्वास की आप देख नहीं सकते, इनके हृदय की धड़कनों को आप देखेंगे तो डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। जब इनका हृदय धड़कता है तो डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, लेकिन आज तक डॉक्टर के पास गई नहीं। इनकी जब श्वासें चलती हैं तो आप देख नहीं सकते, आप मजबूर होकर डॉक्टर के पास ले जाएंगे। लेकिन इनको औषधि की जरूरत नहीं, गुरु तो महाऔषधि है। कबीर साहब कहते हैं वो तो महाऔषधि है, जिसको जीवन में मिल जाता है उसे औषधि की नहीं, महाऔषधि गुरु की जरूरत होती है। और जिसके जीवन में महाऔषधि है उसको किसी की जरूरत नहीं। ये उषा बैठी है, इसका प्राणायाम भस्त्रिका खुद होने लगता है। ऐसे बहुत से शिष्य हैं हमारे जो गोता लगाने की ओर है। एक तड़प है उनमें, एक बेचैनी है, एक छटपटाहट है, एक कुछ पा लेना। क्या पा लेना है? कोई दुख है, उसके लिए नहीं रो रही है कि मेरे पास ये कमी है गुरुवर पूरा कर दो। रोना तभी सार्थक होगा जब तुम सार्थक के लिए रोओगे, रोना तभी सार्थक होगा जब तुम सत्य के लिए रोओगे, रोना तभी सार्थक होगा जब तुम प्रेम के लिए रोओगे, रोना तभी सार्थक होगा जब तुम प्रभु के लिए रोओगे, रोना तभी सार्थक होगा जब तुम अपने लिए रोओगे। जब जब तुम रोए हो किसी के कारण, किसी के लिए रोए हो, मेरे प्यारे बनो, मेरे दुलारे बनो, मेरे आंखों के तारे बनो। कम से कम अब आज अपने लिए रो कि प्रभु मेरा जीवन तार दो, प्रभु मेरा उद्धार कर दो। राधा का किया, मीरा का किया, सारा जमाना तारा, मुझे भी तारो। कोई भी माध्यम हो जाएगा तारने के लिए, तरने के लिए। चाहो अगर तुम तो मैं तो तैयार हूं। तुम्हारी तैयारी जरूरी है, तुम्हारी तैयारी दीक्षा है, तुम्हारी तैयारी साधना है, तुम्हारी तैयारी जैसा गुरु कहता है वैसा उस सतपथ पे चलना है। तुम्हारी तैयारी प्रेम है, तुम्हारी तैयारी प्रार्थना है, तुम्हारी तैयारी प्रयास है। प्रयास करो गुरु प्राप्त करने के लिए, पुरुषार्थ करो गुरु प्राप्त करने के लिए। गुरु को प्राप्त करने के लिए ही प्रयास और पुरुषार्थ है, बाकी उसके बाद प्रसाद है। जो ही जीवन में गुरु प्राप्त होगा प्रसाद मिल जाएगा। इनका भी जीवन था, जन्म था, गुरु जीवन में मिला तो प्रसाद बन गया। मेरा भी जन्म था, मैंने कहा दुखी, चिंतित, परेशान, पीड़ित, जबकि सम्मानजनक स्थितियों में मैं था, लोगों से प्यार मिलता था फिर भी दुखी था। माता पिता भाई बंधु पुत्र परिवार सबके बीच में मैं दुखी था। मैं जानता हूं, मेरा अनुभव है। लेकिन गुरु मिला, मिलने के पहले रोना गाना चीखना चिल्लाना, उनका स्वप्न में आना और मुझे बताना कि मैं हूं, मैं ये हूं,
दिव्य धवल मैं हूं तुम्हारा गुरु, तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं, और एकमात्र मैं ही हूं तुम्हारा और कोई नहीं। इस बात में अगर विश्वास हो जाए, इस बात में अगर विश्वास हो जाए, यह जीवन में जान लिया जाए कि एकमात्र गुरु ही साथी है, गुरु ही श्वास, साथी इसलिए कि श्वास है। उपनिषदों में कहा, सारभूत तथ्य कहा, गुरु मेरो श्वास, तो गुरु ही साथी हुआ। सब साथी छूट जाएंगे, गुरु एक साथी है जो कभी नहीं छूटता। श्वास छूट जाए फिर भी साथी नहीं छूटता, ऐसा मेरे गुरु प्राण है। यानी श्वास छूट जाए फिर भी वो साथी नहीं छूटता, फिर ये प्राण व्यापक होकर के फिर जन्म लेता है, और फिर गुरु का खेल वही जन्म और मरण का। इसी खेल में तुम्हें समझना है कि न तुम्हारा जन्म कभी, अगर तुम मरे होते तो आज कभी न जन्म लेते, तुमने कभी नहीं, तुम्हारी मृत्यु हुई यद्यपि तुम मर गए। मैं तुम्हारा गुरु हूं, साक्षी हूं, तुम्हारे जन्म का, हर जन्मों का मैं साक्षी गुरु हूं तुम्हारा। अगर तुम मरे होते, मर गए होते, मर चुके होते, तो आज मेरे सामने ना बैठे होते। इसका मतलब तुम्हारी कोई मृत्यु नहीं, लेकिन तुम्हारी मृत्यु हो गई और अभी भी समझोगे नहीं तो कल हो जाएगी। मृत्यु तो होगी, उसकी हो जाती है जो समझता नहीं, उसकी हो जाती जो बड़ा होता है बड़ा होता नहीं, उसकी हो जाती है जो जीवन में गुरु उतारता नहीं, उसकी मृत्यु सुनिश्चित हो जाती है जो अपने हृदय में गुरु को धड़काता नहीं। सुनिश्चित मृत्यु हो जाती है, उसको पता होता नहीं कब हो जाए, किस समय हो जाए, कहां हो जाए, पुत्र के बीच में हो या ना हो, परिवार के बीच में हो ना हो, कहां हो जाए कुछ पता ना हो। ऐसी जड़वत स्थिति तुम्हारी है। मैं तुम्हारी मृत्यु का देवता हूं, मैं तुम्हें बोध दे रहा हूं कि जागोगे तो तुम्हारी मृत्यु नहीं, बेहोशी में ही मृत्यु है, बेहोशी में ही मृत्यु है। होश में आओगे तो मृत्यु नहीं, तुम्हारा होश पूर्ण गुरु तुम्हें संकेत कर रहा हूं कि अगर तुम सोचो, अगर तुम सोचते हो तो इतना सोचो, अगर तुम मरे होते कभी, अगर मर चुके होते कभी, तो आज तुम मेरे सामने न बैठे होते। आकर 4,84,000 योनि भ्रमति यह जीव अविनाशी, गोस्वामी जी भी नहीं कहा 84 लाख योनियों से भटकता यह जीव, बार बार जन्म लेता, 84 लाख बार जन्म लेता, 84 लाख बार जन्म लेता, फिर भी ये न मरता, ऐसा ये अविनाशी जीव। इसका मतलब कुछ समझते हो तुम? एक गुरु की नजर में तुम कभी मरे ही नहीं। इसलिए जब तुम मर जाओगे ना तो गुरु को कोई दुख नहीं होगा। अरे लाखों लोगों में रोज मरता हूं मैं, लाखों लोगों में रोज जन्म लेता हूं मैं, ऐसा गुरु हूं मैं, फिर भी मुस्कुराता हूं मैं। तुम किसी एक मृत्यु से दुखी होते हो, अपने मृत्यु के बारे में सोचकर तुम पीड़ित परेशान होते हो कि एक दिन तुम भी बूढ़े होते जा रहे हो, तुम भी अभी समझते नहीं। वही मलमूत्र भरी देह में, जैसी मां की गोदी में मलमूत्र करते थे, वैसे आज भी तुम मलमूत्र भरे जीवन में गतिशील हो। कोई प्रेम नहीं, कोई स्नेह नहीं, कोई जीवन रस नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई प्रफुल्लता नहीं, कोई उमंग नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई किसी के लिए, उस प्रभु के लिए छटपटाहट नहीं। तुम मरोगे तो निश्चित तुम, और मैं, तुम मर जाओ तो मेरा गुरु होना बेकार है। अब इस जन्म में अगर तुम मर जाओ तो मेरा गुरु होना बेकार, मैं तुम्हें मरने नहीं देना चाहता। इस ताली बजाने का अर्थ भी समझ लेना कि अब तुम मरोगे नहीं तो, है ना, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, ये सब, अरे कृष्ण के रहते हुए, कृष्ण के रहते हुए अभिमन्यु उनके सामने, अभिमन्यु 16 साल की अवस्था में समाप्त हो गया। भगवान थे, भगवान थे, कृष्ण बचा लेते। यूं तो मैं तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूं कि अगर तुम नहीं समझोगे तो चाहे 16 साल के रहो, चाहे 60 साल के, मेरे रहते हुए भी जाओगे। लेकिन अगर तुम समझ गए
मेरे रहते हुए, मेरी ही साक्षी में, तो तुम्हारी मौत भी कुछ ना कर सकेगी। ऐसे अमृत पुत्र बना देना चाहता हूं मैं। अमृतस्य पुत्र, एक घोष है अमृत पुत्र का। जागोगे, दीक्षा धारण करोगे, गुरु सतपथ पर गुरु द्वारा बताए गए बार पर गसील होगे, गुरु को प्रेम में अपने हृदय में उतारोगे, प्रेम में जीवन जियोगे, तो शरीर तो छूट जाएगा लेकिन तुम कभी ना छूट सकोगे। शरीर छूट जाएगा, शरीर छूट जाएगा, तुम्हें कोई दुख भी नहीं होगा। मैंने कहा कि मैं रोज रोज लाखों में जन्म लेता हूं, रोज रोज लाखों में मर जाता हूं, फिर भी मुस्कुराता हूं। तुम ऐसे गुरु के शिष्य हो, तो कम से कम तुम अपने जन्म में आनंद मनाओ और अपने मृत्यु में भी महा आनंद मनाना। क्योंकि जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो अभी तो तुम कुछ भी बिलग हो, कुछ अंशों में सही, जब मृत्यु होगी तुम मेरे में आ जाओगे। इन्होंने एक दिन उनसे कहा कि जाओ जाओ मैं मर जाऊंगी, जाओ जाओ, ब्रह्म से इन्होंने कहा जाओ जाओ मैं मर जाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि कोई गम नहीं मुझे, क्योंकि मर करके भी मेरे में ही आओगी। समझ में आ रहा? अभी यहां हो, हाँ, बैठे मेरे सम्मुख, मैं मिल रहा हूं तुमसे, कल नहीं रहोगे तब भी मिल रहा हूंगा मैं तुमसे, लेकिन तुम अगर जान जाओगे तो उस मिलन का एहसास तुम्हें होगा, अगर नहीं जान जाओगे तो उस मिलन का एहसास तुम्हें नहीं होगा। जिन जिन को एहसास हुआ राम हो गए, कृष्ण राधा मीरा हो गए, तुम्हें भी एहसास हो जाए तब मैं तुम्हारा गुरु। मुझे हुआ, इन्हें हुआ, संभावनाएं बढ़ गई, तुम्हें भी हो सकता है। अगर मुझे हो सकता है, मैं तुम्हारे जैसा ही, तुम्हारी जैसी स्थिति में ही दुखी, चिंतित, परेशान, आस्तिकता का स्वांग, मैं बहुत बड़ा भक्त, फिर भी दुखी था। एक भक्त भी दुखी रहता है, मानने वाला आस्तिक दुखी रहता है, नास्तिक भी वैसे ही रहता है जैसे आस्तिक रहता है। रूस नहीं मानता फिर भी रूस है, रूस जैसा साम्राज्य। वो अलग बात है कि अमेरिका के षड्यंत्र ने उसे कई भागों में बांट दिया, लेकिन रूस तो सबसे ज्यादा विशाल, ईश्वर को नहीं मानने वाला फिर भी रूस है, ज्ञान विज्ञान से भरपूर। जब वो चांद पर पहुंचा, यूरी गागरिन नामक व्यक्ति जब चांद पर पहुंचा और जब वहां से वापस आया, तो रूस के सभी लोगों ने, वैज्ञानिकों ने यही पूछा यूरी गागरिन से कि क्या तुमने ईश्वर देखा? क्योंकि मेरी मान्यता है कि चांद मतलब भगवान, सूरज मतलब भगवान। चांद पर जाएंगे तो भगवान मिल जाएगा, या सूरज पर जाएंगे तो भगवान मिल जाएगा। सूरज को भगवान मानते हैं, ये मेरी मान्यता है। तो चांद पर जब यूरी गागरिन पहुंचा, यहां हम चंद्रमसे नमः, चंद्रमसे नमः, चंद्रमसे नमः मंत्र जपते हैं, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। और वो ओम चंद्रमसे नमः, कभी चांद का दर्शन तो हुआ नहीं वहां पास, कभी चांद के पास पहुंचे नहीं चंद्रमसे नमः। और यूरी गागरिन कभी नहीं चंद्रमसे नमः कहा, चांद पर पहुंच गया। और चांद पर जब पहुंचा, वापस आया, तो सभी ने एक स्वर से यही पूछा, क्या ईश्वर को देखा? ईश्वर है? यूरी गागरिन ने लिखा, ईश्वर कहीं नहीं है, ईश्वर नहीं है। आपने देखा? उसने लिखा, चांद पर पहुंचकर वापस आया तो लिख दिया, ईश्वर नहीं। ईश्वर चांद पर मैंने बहुत खोजा, जैसे तुम पृथ्वी पर खोजते हो वैसे वो पृथ्वी पर छोड़ो, चांद पर खोज कर आ गया, ईश्वर नहीं मिला। सूरज खोजो, चांद खोजो, तारे खोजो, ये धरती, ये आकाश खोजो, कहीं ना मिलेगा वो, क्योंकि बैठा वो मुझ में, वो तुझ में। क्योंकि बैठा वो मुझ में, वो तुझ में। हाँ, खोजो जरा, आंखें बंद कर, प्यार करो जरा। यूरी गागरिन को गुरु नहीं था, नहीं तो उसकी गागर फूट जाती, अपने अंदर प्रवेश कर जाता। गागर फोड़ोगे तो सागर में प्रवेश हो जाएगा। तुम्हारे पास तो गुरु है, तुम यूरी गागरिन तो नहीं, तुम मेरे गागर हो, अहम का गागर, हाँ, कुछ होने का गागर,
कुछ एक दंभ का गागर, कुछ एक बुद्धि का गागर, कुछ एक जड़वत गागर हो तुम, कुछ एक नशे का गागर, कुछ एक बंधन का गागर, कुछ एक प्रलोभन का गागर, कुछ एक लालच का गागर, कुछ एक झूठ पाखंड का गागर, और क्या गागर, ऐसे गागर हो तुम। 36 संचारी भावों से भरे तुम गागर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, झूठ, छल, पाखंड, ऐसे 36 संचारी भाव तुम्हारे मन में आते और जाते, ऐसे मेरे गागर। कुछ क्षण तो मुझे लाओ अपने गागर में। यूं तो तुम नहीं जानते, तुम गागर हो तो उसी के बल पे हो। ये गागर भी, इस गागर में भी वही है, इस सागर में वही, इस गागर में वही। गागर फूट जाए, अपने अहम छोड़ दे, विलीन हो जाए, एक बूंद समुद्र में, एक बूंद में, एक समुद्र में कोई अंतर नहीं। मात्रा छोड़ दे, मात्रा छोड़ दे तो एक बूंद चखो अगर तो खारा है, एक समुद्र चखो अगर तो खारा है। दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों में एक ही गुण है, जो मुझ में सो तुझ में। एक ही प्रकृति है मेरा, एक ही स्वभाव है मेरा, प्रेम। जीवन में अगर पूर्णता प्राप्त करनी है तो ईश्वर के सहारे दीनहीन अवस्था में बैठो मत, दिया जला के सिर्फ कि सब हो जाएगा, प्रभु दे देगा, प्रभु दुख दूर करेगा, नाना प्रकार के घंटे और घड़ियाल बजाते। पुरुषार्थ करना जरूरी है। पुरुषार्थ वह सब कुछ जो तुम प्राप्त करना चाहते हो, तुम पुरुषार्थ करने में लगो। प्रार्थना मैं हृदय के साथ, हृदय से प्रार्थना हो, प्रार्थना होगी तो पुरुषार्थ फलित होगा। अगर प्रार्थना नहीं होगी तो पुरुषार्थ फलित नहीं होगा। प्रार्थना होगी तो तुम जिसे खोजते हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इस धरा पे सूरज चांद तारों में जिसे निहारते हो, वो तुम में ही मिलेगा और कहीं नहीं है, तुम में ही है। जिन डूबा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बापूरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। तो ईश्वर को आज तक किसी ने नहीं देखा, जिसने देखा कहीं नहीं देखा, खुद में देखा। छटपटाओगे गुरु के लिए, तड़पोगे गुरु के लिए। एक मछली की बात स्थिति होगी जिस दिन गुरु के लिए, उसी दिन खुद ही में खुदा पाओगे। ऐसा हो सके, मैं तुम्हें स्नेह से, प्रेम से, अपने प्यार से, अपने आशीर्वचन से तुम्हें जन्म देता हूं, जन्म देना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि मेरे इस जन्म दिवस पे तुम सबका जन्म हो जाए। 15 अगस्त तुम्हारा जन्म हो जाए, आनंद का, मस्ती का, खुशी का एक जन्म हो, एक मुस्कुराहट का, एक मस्ती का जन्म हो, कभी ना दुखी हो ऐसा जन्म हो, लाख स्थितियां परिस्थितियां आए कभी विचलित ना हो, कुछ ऐसा जन्म हो। ऐसा ही मैं आशीर्वाद देता हूं। और गुरु दीक्षा के लिए प्रेरित करता हूं। गुरु को हृदय में स्थापित करने के लिए दीक्षा देता हूं कि ऐसी भावना कि हे गुरुदेव मेरे हृदय में स्थापित हो। ऐसी दीक्षा प्राप्त करने के लिए तुम्हें उत्सुक होना चाहिए। मंगल हो तुम्हारे जीवन में, शुभ हो तुम्हारे जीवन में, आनंद हो तुम्हारे जीवन में, प्रफुल्लता से परिपूर्ण तुम्हारा जीवन हो। ऐसा ही मैं एक बार पुनः पुनः तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तत्वचिंतक पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हों, आत्मनिर्भर हों। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित और अनाथ बच्चों को संस्कृति संस्कार से पूर्ण
शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण समुज्ज्वल विकास किया जाएगा। हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, तो आइए हम सभी पूज्य श्री गुरुदेव के संकल्प को पूरा करने में अपना भरपूर सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने। साथ ही गौ सेवा हेतु गौ आश्रम, अनाथ बच्चों हेतु अनाथाश्रम, असहाय बुजुर्गों हेतु वृद्धाश्रम और निर्माणाधीन ध्यान योग सिद्धाश्रम एवं संस्थान के अन्य विभिन्न प्रकल्पों में आप श्री भी अपना सेवा सहयोग प्रदान कर संस्थान का सदस्य बन मानवता को धन्य करें। संस्थापक सदस्य 9 लाख या अधिक, सह संस्थापक सदस्य 6 लाख या अधिक, संरक्षक सदस्य 3 लाख या अधिक, आजीवन सदस्य 2 लाख या अधिक, सम्मानित सदस्य 1 लाख या अधिक, विशिष्ट सदस्य 51,000, सामान्य सदस्य 21,000। सहयोग के लिए आप श्री संस्थान के बैंक अकाउंट में सहयोग राशि जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान, अकाउंट नंबर 014320110002228, IFSC BKID 0000143, ब्रांच बदलापुर ईस्ट, थाने महाराष्ट्र 421503। आप श्री का अनुदान आयकर धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त होगा। ऋषि आपके लिए लेकर के आए हैं आराम दिव्या चूर्ण। पेट की सभी समस्याओं के लिए रामबाण इलाज। यह आयुर्वेदिक परीक्षित गैस हरण चूर्ण है। किसी भी उम्र में होने वाली व्याधियों का नाश करती है। खुलकर पेशाब लाना, पुरानी से पुरानी कब्ज, उदर दोष, आंतों के दोष एवं पाचन तंत्र में यह अति लाभकारी आयुर्वेदिक औषधि है। इस चूर्ण का सेवन करने से कोई बीमारी नहीं होती। यह गैस हरण चूर्ण नित्य रात्रि में भोजन के बाद सोते समय 1 चम्मच चूर्ण 1 गिलास कुनकुने पानी के साथ लेकर सो जाएं। फिर देखिए चमत्कार। इस औषधि को फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ, कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूपेण स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के असहनीय दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। दिव्य ऋषि फार्मेसी लेकर के आए हैं दिव्य डाइवो टैबलेट, हेल्दी शुगर मैनेजमेंट। यह करेला, जामुन, अन्य जड़ी बूटियों का मिश्रण है। आपके शरीर में बढ़ने वाले शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और आपको मधुमेह के द्वारा होने वाली अन्य बीमारियों से आपकी रक्षा करता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, पूरी तरह सुरक्षित है। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ और सुखी जीवन पाएं। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आँखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।